Hello friend, welcome back to our channel. Today we'll start maths workbook for class 9th कार्यपत्रक 44। इसमें हमारा फर्स्ट जो विषय वस्तु है वो है हिरोन का सूत्र और अधिगम के बिंदु है त्रिभुज का परिमाप। तो हिरोन का सूत्र क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और होल का अंडर रूट। ठीक है, मतलब अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को त्रिभुज का तीनों भुजाएं जो होती है, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा, मतलब जो सी डी और यहाँ पे कुछ भी मान लो, आप बी मान लो, तो ये तीनों भुजाओं का जो योग करेंगे उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। इसे मापने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे जब भी हमारे पास क्या है? परिमाप निकलेगा। ये तो परिमाप हो गया। अब होता है एक अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसे डिनोट करते हैं, उसे मतलब लिखते हैं एस से, उसको पहचाना जाता है। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है ए प्लस बी प्लस सी, उसका क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, उस पूरे का आधा, तो डिवाइडेड बाई 2, मतलब बट ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहाँ बी एवं सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, जो बी और सी हमें दे रखी है वो क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। परिमाप क्या निकालेंगे? ए, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध में क्या हो जाएगा? आधा, तो बटे में 2 कर देंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और क्या है? 50 मीटर है। तो पारक का अर्ध परिमाप निकालना है हमें। ए दे दिया 120, बी दे दिया 80 और सी दे दिया 50। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था ऊपर, उसमें क्या था? ये रहा जो दे रखा ना, ए जमा बी जमा सी बटे 2 है। तो ये भी क्या करेंगे? ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो ए हमारे पास 120 है और बी 80 है और 30 जो सी है वो 50 है, बटे 2 कर देंगे तीनों को जोड़ के। तो तीनों का जब जोड़ करेंगे 120 और 80 कितना हो गया? और ये हो गया 150 कितना हो गया? 80 और 50 हो गया 130, 130 और 120 कितना हो गया? 250। तो 250 बटे 250 बटे 2 आ गया। अब इसको इससे भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 मीटर, ये इसका अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें है एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप दे रखा है हमें 48 मीटर, जिसकी दो भुजाएं क्रमशः हैं 40 मीटर और क्या है? 24 मीटर। तो तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हमें क्या दे? अर्ध परिमाप, मतलब क्या? एस तो हमें दे दिया 48, क्योंकि एस का फॉर्मूला होता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये कितना दे दिया हमें? ये दे रखा है 48। ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सॉरी कुछ भी मान लो, दो भुजाएं दे रखी है, ए बी मान लो, चाहे बी और सी मान लो। ठीक है, एक हमें निकालनी है। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो s कितना है? 48 बराबर a प्लस 40 प्लस 24 बटे 2। ठीक है, तो इस 2 को आप क्या करेंगे? इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, इधर भाग में था, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 48 गुणा 2 बराबर a प्लस ये कितना हो गया? 64। तो यहाँ लिख देंगे 64। 48 की 2 से गुणा करेंगे 96 आएगा, और प्लस 64 इधर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इधर प्लस का है तो इधर घटा का, तो -64 बराबर ए। 96 में से 64 जाएगा, हमारे पास आएगा 32। तो 32 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी? जो तीसरी भुजा है ए है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई कितनी है? 3:5:7 में है, तथा इस भूखंड का अब अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 150 मीटर। तो प्रत्येक की भुजा का माप बताना है। ठीक है, तो भुजा का माप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हमें जो भुजाएं का माप निकालने के लिए यहाँ पर x हमें मानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि x की वैल्यू निकालेंगे तो हम भुजाओं की जो माप है उसको निकाल सकते हैं। तो 3x अनुपात 5x अनुपात 7x हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है? हमारा s होता है, तो s हमें कितना दे रखा है? 150। अब s वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अर्ध परिमाप वाला s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो 150 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 150 है बराबर ये कितना हो गया? 5 और 7 12 और 3 15 बटे 2, 15x बटे 2। ये 2 इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। तो 150 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 बराबर 15x।
अब क्या करेंगे, इधर गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 300/15 बराबर x आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 की 0। तो x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम भुजाओं की जो माप है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x बराबर 20 है तो हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। 3x बराबर क्या जाए, 3 गुणा x की जगह पे 20 पुट करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 0 की 0, तो 60 मीटर। 5x है तो 5 की जगह क्या पुट करेंगे, 5 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। x की जगह 20 पुट कर देंगे। फिर 7x है तो 7 गुणा 20 140। ठीक है, यहाँ तक ही हमारी वर्कशीट है जो कार्यपत्रक डन होता है 44। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 45। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिरोन का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें हिरोन के सूत्र की हेल्प से निकालना है। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, जो क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। ए बराबर क्या आ जाता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का अंडर रूट। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे एस हमारा क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, और ए बी सी ये क्या होती है, ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो अर्ध परिमाप और अगर त्रिभुज की भुजाएं हमें पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार जो पारक है उसकी जो त्रिभुजाकार पारक है उसकी भुजाएं कितनी हैं। देखिए इसकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी है हमें 60 मीटर और 100 मीटर और क्या दे रखी है 140 मीटर। तो पारक का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, एस बराबर ए जमा बी जमा सी बटे 2। तो एस बराबर 60 जमा 100 प्लस 40 करके बटे 2 करेंगे तो एस बराबर 300 बटे 2। तो 300 को 2 से भाग करेंगे तो एस बराबर 150। तो ये हमारे पास एस तो निकल गया। एस तो हमें ज़रूरी था क्योंकि हम फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला हिरोन का सूत्र है ना, जो जिसमें क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का अंडर रूट। तो एस हमारे पास 150 है, फिर इंटू 150 माइनस ए कितना है 60 है, इंटू 150 माइनस बी कितना है 100 है, तो 100 पुट करेंगे। फिर 150 माइनस क्या करेंगे 140। 150 गुणा 150 में से 60 गए 90 गुणा 150 में से 150 में से 100 गए 50 गुणा 150 में 40 10 आ जाएगा अंडर रूट। 150 है, इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर समझते हो, ऐसे एलसीएम हम निकालते हैं ना, 150 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 10 आ जाएगा। इस 90 का निकालेंगे, 3 गुणा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो है 150 का और ये है 90 का, ये 50 का और ये 10 का। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 गुणा 5 और 3 गुणा 3, तो क्या करेंगे 10 10 10 और 10, चारों में 10 है तो 10 लिखेंगे। 10 गुणा 5 और यहाँ पर क्या करेंगे 3 कॉमन है वो 3 लिख देंगे और फिर 3 गुणा 3 करेंगे। इनको सोल्व करना है आप लोगों को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 गुणा 15 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500 वर्गमूल 3 आ जाएगा हमारे पास, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 15 मीटर है और इसके दो बराबर भुजाएं हैं 12 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ऐसे निकालेंगे, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप जो भुजाएं हम तीसरी वो निकालेंगे पहले, क्योंकि अर्ध परिमाप हमें दे रखा है। तो यहाँ 15 पुट करेंगे, दो भुजाएं बराबर है तो 12 जमा सी करेंगे बटे 2 करेंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा 30 बराबर 12 12 24 प्लस सी, तो 30 ये 24 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 30 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा सी। 30 में से 24 क्या 6 मीटर बराबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ए भी आ गया, बी आ गया, सी और अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ था। अब हिरोन के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप को एस है, एस गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 6 करेंगे। तो 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए 9
और टोटल का अंडर रूट कर देंगे। 15 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, गुणा में 3 3 9 9 नीम 81, तो 81 लिखेंगे, अंडर रूट करेंगे। 15 एज इट इज़ लिखेंगे, 81 किसका अंडर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, तो ये क्या करेंगे 9 है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 9 अंडर रूट 15 मीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है 12:17:25। इसमें क्या करना है, भूखंड का जो परिमाप है वो कितना है, 540 मीटर। तो इसमें क्या है, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप बटे 2 करते हैं। तो परिमाप हमें 540 है, बटे 2 करेंगे तो 270 हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास एस आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या आता है, ए जमा बी जमा सी बटे 2 होता है। तो एस की जगह 270 पुट करेंगे और ए जमा बी की करेंगे 12x जमा 17x जमा 25x बटे 2 करेंगे। 202 को 270 है और 2 को क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो 270 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 540, और तो 540 को लिखेंगे यहाँ पर 540 और इसको जोड़ेंगे 17 12 और 25 कितना आ जाएगा यहाँ पर 54x बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 54x बटे 540 है तो x को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये जो 2 है इसको 270 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे जाकर कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, इसको 540 आ जाएगा और इस 54 को इधर ले जाएंगे तो x क्या आ जाएगा, हमारे पास बराबर में x आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 540 बटे 54, तो 54 एकम 54 और 54 को 54 एकम 54 और 0 की 0, तो x बराबर क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ना भुजाओं को निकाल सकते हैं। भुजाएं कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहली भुजा हमारे पास 12x है, तो 12 गुणा क्या करेंगे, जो x है हमारे पास 10, 12 गुणा 10 करेंगे 120 आ जाएगा, 17 गुणा 10 करेंगे 170, 25 गुणा 10 करेंगे 225। अब हिरोन के सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज का। ए बराबर क्या आएगा, एस कितना है हमारे पास 270 गुणा 270 माइनस 120 गुणा 270 माइनस 170 गुणा 270 माइनस 250। अब इस सारे को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 9000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई लिखना, आप त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर ए जमा बी जमा सी बटे 2, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 6 जमा 6 जमा 6 बटे 2, तो 18 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हिरोन का सूत्र लगाएंगे, ए बराबर एस इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एस हमारे पास कितना है यहाँ पर 9 इंटू 9 माइनस ए 9 माइनस 6, क्योंकि बी हो गया, और 9 माइनस सी क्या हो गया 6, और टोटल का अंडर रूट। 9 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और अंडर रूट करेंगे। 3 3 क्या होते हैं 9, ये 9 का 9 लिखेंगे और 3 3 9 लिखेंगे, तो 9 नीम क्या हो जाएगा 81। 81 किसका है, स्क्वायर है 9 का, तो 9 लिखेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे 3। तो ये हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट डन होती है 45, मतलब हमारा कार्यपत्र 45 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।